Greetings students, welcome back to class. It's History Continue, Chapter 11, National Movement, 1870s to 1947. A nation in the making, यहाँ हम डिस्कस करेंगे. It has been said that the Congress in the first 20 years was moderate. यानी जो कांग्रेस है उसको एक मॉडरेट के तौर पर जो है पहले 20 वर्षों के अंदर देखा गया है. In its objective and the methods, during this period, it demanded a greater voice for Indians in the government. यानी सरकार के अंदर भी भारतीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं वहां पर भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए, और जिन एरियाज के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहां उनको बनाया जाए. आगे एज मेंशन्ड हियर, it demanded that the Indians be placed in the higher position in the government, as I told you now, and for this purpose it calls for the civil service examination to be held in India as well, not just in London. मतलब पहले जो सिविल सर्विसेज एग्जाम थे केवल इंग्लैंड लंदन में ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे, अब उनको इंडिया में भी करवाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन पार्टिसिपेट उसके अंदर कर सके. और स्टूडेंट्स आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये दो लोग थे जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम को पहली बार क्लियर किया था. द डिमांड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट द रेसिज्म, एंड सिंस मोस्ट इंपोर्टेंट जॉब्स एट द टाइम वर मोनोपोलाइज्ड बाय द वाइट्स. अब इसका मतलब ये है जो बड़ी बड़ी पोजीशन थी या हायर पोजीशन थे जहां से इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, या जो ऑफिसर रैंक की पोजीशन थी, उनके ऊपर जो है एक प्रकार से मोनोपोली, एकाधिकार जो है ब्रिटिशर का बना हुआ था. Official and the British generally assumed that the Indians could not be given the position in the responsibility. मतलब ब्रिटिशर का मानना था कि भारतीयों को हायर पोजीशन नहीं दी जानी चाहिए, वो उसके एबल नहीं है. Since the British officers were sending a major parts of their large salaries home, तो इस तरीके से जो है बहुत बड़ी अमाउंट जो है अपने देश में वो सैलरी के तौर पर भेज रही थी. और इंडियंस का ये मानना था अगर इंडियन उन पोजीशंस के ऊपर होंगे तो भारत का धन, भारत की वेल्थ जो है इंडिया के अंदर ही रुक जाएगी. इट वॉज होप्ड वुड ऑल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ टू इंग्लैंड. और मतलब अगर इंडियन उसके अंदर काम करेंगे तो जो वेल्थ या धन इंग्लैंड जा रहा है वो भारत में स्टेबल हो जाएगा. अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो कांग्रेस ने और भी दूसरी डिमांडें की, जो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग किया जाए, जो आर्म्स एक्ट है उसको दोबारा से जो है लागू या डिसमिस कर दिया जाए. लागू करने का मतलब तो ये था कि इंडियंस जो हैं आर्मी वाले वेपन अपने पास नहीं रख सकते थे, अब इस आर्म्स एक्ट को हटा दिया जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दी जाए. ऐसे कुछ जो है स्टैंड जो है कांग्रेस पार्टी ने वहां लिए थे. द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, और यानी पैसे से रिलेटेड, धन दौलत से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर, आर्थिक मुद्दों के ऊपर भी जो है कांग्रेस ने काम किया है. इट डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल हैड लेड द पुअर्टी एंड फेमाइन्स इंक्रीज इन द लैंड रिवेन्यू. जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं उन्होंने भारत को गरीबी की तरफ धकेल दिया है, एक अकाल की सिचुएशन में वो भारतीयों को ले आए हैं. अब उसमें किया क्या, लैंड रिवेन्यू उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, एंड हैड इम्प्रोवाइज द पीजेंट्स एंड जमींदार एंड एक्सपोर्ट द ग्रेन टू यूरोप, हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेज. जो है बहुत सारे अनाज को जो है जमींदारों या काश्तकारों से लेकर या पीजेंट से लेकर उसको जो है यूरोप भेजने का काम उन्होंने किया, जिससे शॉर्टेज ऑफ फूड देखने को मिली है. द कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू and called in military expenditure and more funds for the irrigation. तो कांग्रेस ने जो रिवेन्यू टैक्सेस लगाए जा रहे थे उसको कम किया जाए, आर्मी के ऊपर जो वेस्ट किया जा रहा था उसको कम किया जाए, क्योंकि वो आर्मी थी नहीं इंडियंस के लिए. आर्मी इट वॉज ऑफ द आर्मी ऑफ ब्रिटिशर की आर्मी थी,
तो इसलिए उसके ऊपर इन्वेस्ट जो किया जा रहा था वो सारा का सारा यूजलेस था। एंड फंड फॉर द इरिगेशन, तो कृषि के लिए या सिंचाई के लिए जो है फंड जो है प्रोवाइड करवाया जाए या उनकी कुछ हेल्प जो है की जाए। It passed many resolution on salt tax, treatment of Indian labor abroad, and suffering to forest dwellers caused by the interfering forest administration। अब इसके अंदर 3-4 चीज इसने बताई है। सॉल्ट लॉ का मतलब नमक खाने के ऊपर भी कानून लगा दिया था, लॉ बना दिया था, टैक्स लगा दिया था कि आप टैक्स पे करना पड़ेगा तभी आप जो है सॉल्ट बना सकते हो। विदेशों में जो भारतीय मजदूर काम कर रहे थे उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, ये भी डिमांड उन्होंने की। फॉरेस्ट के अंदर जो भी अपने पशु वगैरह ले जाते थे या वहां से जो है लकड़ी वगैरह ले लेते थे, उन लोगों के ऊपर भी बैन लगा दिया गया था, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, उन चीजों को भी रिमूव किया जाए। कुछ इस तरीके की डिमांड्स जो है कांग्रेस ने वहां रखी। ऑल दिस शोज दैट द कांग्रेस इट वॉज ए बॉडी ऑफ एजुकेटेड इलाइट, यानी एजुकेटेड जो पर्सन थे उनकी एक बॉडी थी, संस्था थी। बट कांग्रेस ने केवल एक ग्रुप के फेवर में बात कभी नहीं की, प्रोफेशनल्स के बारे में ही बात उन्होंने नहीं की। जो जमींदार लोग थे उनके बारे में भी उन्होंने बातें की हैं, जो पीजेंट्स थे उनके बारे में भी उन्होंने बातें की हैं, यानी पूरी सोसाइटी के बारे में उन्होंने जो है अपनी डिमांड्स ब्रिटिशर के सामने रखी हैं। Further mentioned here, moderate leaders wanted to develop public awareness about the unjust nature of British rule, and they published the newspaper, wrote articles, and showed how British rule was leading the economic ruin of the country। यानी जो कांग्रेस के लीडर थे, जो अन्याय या गलत जो नीतियां थी उनके बारे में लोगों को बताया, न्यूज़पेपर्स में उन्होंने लिखा, अपने आर्टिकल्स उन्होंने लिखे, अलग अलग तौर तरीकों से लोगों को अवेयर करने की कोशिश उन्होंने की है। दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस एंड सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। जो लोग ब्रिटिशर के फेवर में थे, गवर्नमेंट के फेवर में थे, उनको प्रेरित किया, उनको अवेयर किया, उनको किसी न किसी तरीके से मोटिवेट किया, अलग अलग जाकर जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने। दे फेल्ट दैट British had respect for the ideas of freedom and justice, and so they wanted to accept this just demand of Indians। अब इसमें क्या मेंशन किया, जो ब्रिटिशर हैं या ब्रिटेन वाले या अंग्रेज हैं या गोरे हैं या वाइट पीपल हैं, वो फ्रीडम को रिस्पेक्ट देते हैं, जस्टिस को रिस्पेक्ट देते हैं। दैट्स व्हाई इट्स देयर मोरल ड्यूटी टू गिव द फ्रीडम टू इंडियंस ऑल्सो। What was the necessary therefore was to express these demands and make the government aware of the feelings of Indian। तो कांग्रेस की ड्यूटी थी या उनको लगता था कि ये उनकी ड्यूटी है कि लोगों को अवेयर किया जाए और गवर्नमेंट को भी इसके बारे में अवेयर किया जाए कि उनकी फीलिंग्स को वो समझे।